ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर महाराज की, जय भोलेनाथ की। मित्रों, आनंद नमन। प्यारे मित्रों, मैंने पीछे दो कहानियाँ बताई। एक में पहाड़ का टुकड़ा गिरने से बस खाई में चली गई, पति पत्नी बच गए, बाकी लोग मर गए या बहुत बुरी तरह घायल हुए। दूसरी कहानी में एक बुजुर्ग को नीचे उतार दिया इस शंका में कि इसी बुजुर्ग के कारण बिजली कड़क रही है और बार बार टकरा रही है। लेकिन हुआ क्या कि बुजुर्ग को जैसे ही नीचे उतार कर बस आगे गई, तभी बिजली कड़की और बस जलकर स्वाहा हो गई। कोई नहीं बचा। बुजुर्ग अपनी आंखों से देखता रह गया। तो क्या साबित हो रहा है इन दोनों कहानियों से? पति कहता था पहली कहानी में कि भाई हम अगर यहाँ नहीं उतरे होते तो बस आगे चली जाती, सब लोग बच जाते। पत्नी ने भी स्वीकार किया। लेकिन मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कोई घटना घट नहीं सकती, पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिसे बचाना है वो बचाएगा, जिसे ले जाना है वो ले जाएगा। और देखो भैया, बात सीधी सादी है। मेरा अपना कई बार भगवान से इस तरह का संयोग हुआ कि मानना पड़ता था कि प्रभु की इच्छा के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। वो आसपास हैं और अपने होने का वो एहसास कराते हैं। अब मैं समझो 1971 में 11वीं का पेपर दिया, हायर सेकेंडरी बोर्ड का। और पिताजी ने कहा था कि अगर तेरे को क्लियर पास हो गया तो कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा, नहीं तो बेटा तू भी बड़े भाई की तरह कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लियो। मेरी कॉलेज जाने की इच्छा थी। मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर खराब हुआ था। ए और बी दोनों में मैं 65 नंबर का छोड़ के आया था, 150 में से 85 का करके आया था। तो मैं दोस्तों के साथ जाता था गौरी शंकर मंदिर, लाल किले के सामने, बनखंडी महादेव, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने प्राचीन मंदिर शिव जी का। लेकिन मैं सीढ़ियों पर बैठ जाता था, अंदर नहीं जाता था। कोई खास प्रभु के अंदर मेरी आस्था नहीं थी। तो एक दिन रिजल्ट आने से पहले मैंने भगवान से कहा कि अगर मैं क्लियर पास हो गया तो रेगुलर जब भी दिल्ली में हूँ तो 24 घंटे में एक बार मत्था नवाऊंगा तेरे मंदिर में आके। और हुआ क्या, बाकी सब्जेक्टों में मैं क्लियर पास चल रहा था। इकोनॉमिक्स में मेरे 49 नंबर आ गए, जो 48 वाला फेल होता है और 49 वाला पास होता है। मैंने अपने दोस्त को ये हैरानी की बात बताई कि 85 में से 49 आना इकोनॉमिक्स में। तो वो जो लड़का था जोगिंदर सक्सेना, उसकी हायर सेकेंडरी बोर्ड के जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड आर.पी. सिंगल, मुझे अच्छी तरह याद है, किताबों पे भी उनका नाम होता था। वो उनके यहाँ जाया करता था अपने बड़े भाई के कारण, उनकी कुछ उनसे जान पहचान थी। वो मेरा रोल नंबर लेके उनके पास गया। उन्होंने एक फ़ोन करके मालूम करके बताया कि इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में 38 नंबर थे और एक 11 नंबर की मैक्सिमम ग्रेस। आजकल ग्रेस के कारण वो झगड़ा चल रहा है
उस समय वो ग्रेस मेरे को मिल गई 11 नंबर की, 38 प्लस 11 49, और मैं क्लियर पास हो गया। और भगवान ने मेरे को लगा दिया लाइन में कि बेटा अब आ रोज मंदिर में मत्था टेक। ये मैं पहला आपको परमात्मा की कृपा बता रहा हूं। और आरपी सिंघल ने एक बात और कही थी कि 11 के 11 नंबर उठा के एक ही पेपर में दे दिए जाएं, ये बहुत ही रेयर है, बड़ा ही कम होता है ऐसा। भगवान में मेरी श्रद्धा हो गई। उसके बाद और कई चमत्कार भोलेनाथ जी ने समय समय पर मुझे दिखाए थे, आपको बताता रहूंगा। राम राम, आनंद। जय भोले शंकर महाराज की, जय बाबा केदारनाथ।